नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की क्लास में। मैं स्वाति जनकावत आपकी ड्राइंग टीचर। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 का पाठ 9 पहाड़ी चित्रकला पढ़ाऊंगी। यह जो पहाड़ी चित्रकला है बच्चों, नाम से ही हमें पता चल गया कि हम इस पाठ में जो पहाड़ी रियासतें हैं उससे संबंधित चित्रकला के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यह जो पहाड़ी चित्रकला है बच्चों, इसे पहाड़ी शैली या पहाड़ी कलम भी कहा जाता है। प्रारंभ में बच्चों इसे जम्मू शैली भी कहा जाता था। आरंभिक दौर में यह जो शैली थी बच्चों, लोक कला के स्वरूप में विकसित हो रही थी, चल रही थी। लोक कला का प्रभाव हमें इस पहाड़ी शैली में दिखाई देता है। यह जो लोक कला थी बच्चों, यह पंजाब, गढ़वाल और जम्मू की विभिन्न पहाड़ी रियासतों में चल रही थी, प्रचलन में यह विकसित हो रही थी। परंतु आगामी समय में बच्चों इसका न तो कोई विशेष केंद्र था और न ही यह एक शैली के रूप में वहां पर मौजूद थी। लेकिन जब भारत में मुगलों का आगमन हुआ और मुगलों के आगमन के पश्चात मुगल शैली भारत में विकसित हुई, तब राजस्थानी और मुगल शैली के कलाकारों के प्रभाव के साथ यह जो लोक कला थी बच्चों, यह पहाड़ी रियासतों में विकसित हुई और पल्लवित हुई। तब जाके इसे पहाड़ी शैली कहा गया। बच्चों, मुगलों के आगमन के पश्चात यह जो कला थी, यह इन कलाकारों के यहाँ पर आने पर यह विकसित हुई थी। 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक यह कला विकसित हुई और अपने विकास के शिखर को इसने प्राप्त किया था। इसमें कला, साहित्य और संगीत का अनुपम संगम हमें इस पहाड़ी शैली में देखने को मिलता है। यह जो कला है बच्चों, यह बसौली, गुलेर, कांगड़ा, चंबू, कुल्लू, बिलासपुर, जम्मू कश्मीर, मंडी, टीरा सुजानपुर जैसी पहाड़ी रियासतों में यह विकसित हुई और ये सभी इस पहाड़ी कला केंद्रों के रूप में ये सभी राज्य विकसित हुए थे। इस शैली में संस्कृति, भक्ति, श्रृंगारिकता, साहित्य, ध्यान, पूजा अर्चना, प्राकृतिक चित्रण और नारी सौंदर्य, उपहार, दहेज और व्यक्ति चित्रों का यहाँ पर इस शैली में प्रचुरता से अंकन किया गया है। विशेष रूप से नारी सौंदर्य को पहाड़ी चित्रों में बड़ी विशिष्ट रूप में अंकित किया गया है। इन्हीं सभी चित्रों में हमें उस समय के वैभव का भी पता चलता है। ये जो सभी विषय थे बच्चों, ये सभी पहाड़ी शैली पर आधारित विषय हैं। इस शैली में हमें हस्त निर्मित जो कागज है, जिसे सियालकोटी कागज कहा गया है, का प्रयोग हमें पहाड़ी चित्रकला में देखने को मिलता है। यह जो सियालकोटी कागज था बच्चों, हाथों से निर्मित किया जाता था और हाथों से लुगदी बनाने के लिए बांस, टाट, रुई इत्यादि का प्रयोग इसमें किया जाता था। साथ ही साथ सन के अंशों को भी मिलाकर इसे हाथों से तैयार किया जाता था। इसमें कागज तैयार होने के बाद में बच्चों इस पर रेखांकन किया जाता और रेखांकन के पश्चात सफेद रंग इस पर लगाकर इसे बड़ी ही चमकीले और कांच जैसे माध्यम से इसकी घुटाई की जाती थी। सूखने के पश्चात जब इसकी घुटाई की जाती तो बच्चों, घुटाई से यह कागज बड़ा ही चिकना बन जाता था। चिकना बनने के पश्चात इस पे पुनः रंगों से, काले और भूरे रंग से रेखांकन किया जाता। रेखांकन करने के पश्चात ही इसमें पृष्ठभूमि में, आकारों में और भवनों जैसे विभिन्न तत्वों में रंग भरे जाते थे। रंग भरने के बाद में ही इनमें रंगांकन होने के बाद में बच्चों पतली और मोटी महीन बारीक रेखाओं से हाव भाव और विभिन्न तत्वों को पूर्ण किया जाता था। बच्चों, इस पहाड़ी शैली में प्रतिलिपि बनाने की अर्थात चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करने की भी प्रथा मौजूद थी। प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए बच्चों यहाँ पर कलाकारों के द्वारा खाका निर्माण अर्थात स्टेंसिल तकनीक का प्रयोग किया जाता था। यह जो स्टेंसिल्स होते थे बच्चों, यह हिरण के चमड़े पर बनाए जाते थे। अतः इस समय में इस खाका तकनीक का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर पहाड़ी शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक रंगों के माध्यम से ही इन पहाड़ी चित्रों को रंगा जाता था। खनिज और वनस्पतिक दोनों ही रंग यहाँ पर प्रयुक्त किए गए हैं।
इस शैली में बच्चों अधिकांशतः हमें एक चश्म चेहरे बने हुए देखने को मिलते हैं। एक चश्म अर्थात साइड फेस। ज्यादातर चित्रों में साइड फेस ही बनाए गए थे। पहाड़ी परंपरा के अनुसार मानव आकृतियों में स्त्री और पुरुष दोनों ही आकृतियों को बच्चों पहाड़ी परंपरागत जो आभूषण है उनको पहनाया गया है। परंपरागत आभूषण और वस्त्रों से युक्त यहाँ पर नारी और पुरुष दोनों ही मानव आकृतियां अंकित की गई थी। साथ ही साथ दरबारी चित्रण भी इस शैली में बड़ी ही सुंदरता के साथ किया गया है। यह जो शैली है इसमें बारीक रेखांकन, अटूट और कोमल लयपूर्ण रेखाओं का प्रयोग विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है। इसमें सूक्ष्म प्राकृतिक अंकन भी किया जाता था। यह जो सूक्ष्म प्राकृतिक अंकन है बच्चों, यह मुगल शैली की देन है। बड़ी ही बारीकी से फूल, पत्ती, पेड़ पौधे और प्राकृतिक तत्व यहाँ पर इसमें बनाए गए हैं। भवनों और गुम्बद जैसे आकार, छज्जे, मेहराब, खिड़कियां, जाली झरोके, खुला आंगन, छत, उद्यान और आसमान, चांदनी रात, काले बादल, बिजलियां, पशु पक्षी और हरी भरी पहाड़ियां, वृक्ष भी इस शैली में विशेष रूप से बनाए गए हैं। ये सभी तत्व यहाँ पर इस शैली के चित्रों को बड़ा ही सुंदर और विशेष बनाते थे। इन्हीं प्राकृतिक तत्वों के अंकन में जो पहाड़ी कलाकार था वह सिद्धहस्त था। प्रकृति का यह जो अनुपम सौंदर्य है वह हमें पहाड़ी शैली में विशेष रूप से देखने को मिलता है। बच्चों, पहाड़ी शैली की इन्हीं विशेषताओं को समझने के लिए हम बसौली शैली का एक बड़ा ही सुंदर चित्र उदाहरण स्वरूप चर्चा में हमें प्रस्तुत करते हैं। पहाड़ी शैली का बड़ा ही सुंदर चित्र हम उदाहरण स्वरूप प्रयुक्त करते हैं। वह है राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण। बसौली शैली में बना हुआ यह जो चित्र है बड़ा ही अनुपम चित्र है। क्योंकि जो पहाड़ी शैली है बच्चों, इसकी दो प्रमुख रियासतें थीं। वे थी बसौली और कांगड़ा। बसौली शैली का यह जो चित्र है इसमें राधा की प्रतीक्षा में श्री कृष्ण को दिखाया गया है। 1730 में बना यह चित्र टेम्परा शैली में बनाया गया है और यह बच्चों हाथ से बने हुए शियालकोटी कागज पर बनाया गया था। इसमें कागज पर रंग और ब्रश का प्रयोग कर इस चित्र को पूर्ण किया गया है। यह 12.2 इंच गुणा 8.1 इंच के आकार का ये चित्र है। इस चित्र में बच्चों श्री राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण कुंज में बैठे हुए श्री कृष्ण को दिखाया गया है। मानकू द्वारा यह बनाया हुआ जो चित्र है बच्चों वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है और यह है राधा और कृष्ण का चित्र। यहाँ पे जो श्री कृष्ण है वो कुंज अर्थात पेड़ पौधों से युक्त एक उपवन में बैठे हुए राधा की प्रतीक्षा में है और जो राधा है उनको उनकी सखी दूती सेविका श्री कृष्ण की ओर ले जाती हुई हमें यहाँ चित्र में स्पष्टतः दिखाई देती हैं। साथ ही साथ इस चित्र का बच्चों यह जो प्राकृतिक अंकन है, पेड़ पौधे, हरी पृष्ठभूमि, ये बड़ी ही सुंदर और बड़ी सूक्ष्मता से अंकित हमें यहाँ पर चित्र में स्पष्टतः दिखाई देती है। और जो मानव आकृतियां हैं, गौरवर्णी राधा, श्यामवर्णी श्री कृष्ण और इनकी दोनों सखियां बड़ी ही सुंदर, लज्जा युक्त और नारी आकृति का बड़ा ही सुंदर और चित्रण हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह जो चित्र है बच्चों मानकू द्वारा जो बनाया गया है, यह बड़ा ही सुंदर बसौली शैली का एक चित्र है। इस चित्र में यह जो चित्र बनाया गया यह जयदेव कृत गीत गोविंद ग्रंथ से प्रेरित होकर बनाया गया है। यह जो चित्र था यह इस ग्रंथ से लिया गया जिसमें राधा और कृष्ण और दूती का यहाँ पर चित्रण हुआ है, जैसा कि आपको पहले भी बताया था। बच्चों यहाँ पे जो राधा और श्री कृष्ण है वो आत्मा से परमात्मा के मिलन के प्रतीक रूप में बनाए गए हैं और यह जो दूती अर्थात सखी सेविका है यह इनको मिलाने के एक साधन स्वरूप में बनाई गई, अर्थात वह एक माध्यम के रूप में यहाँ पर चित्रित की गई है। साधन स्वरूपा उनको यहाँ पर बनाया गया है। यह जो चित्र है इसमें राधा और कृष्ण पर कांगड़ा और बसौली शैली में बहुत ही प्रचुर मात्रा में चित्रांकन हुआ है। यह जो विषय है यह इस पहाड़ी शैली का बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही सुंदर चित्र है
जिसे बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर दाई और कृष्ण को प्रतीक्षारत कुंज में बैठा हुआ दिखाया गया था और सखी हाथ पकड़कर कृष्ण के पास राधा को ले जाती हुई यहाँ इस चित्र में बनी है। जो राधा जी हैं वह ओढ़नी से मुख छिपाती हुई लज्जा युक्त भावों से यहाँ पर बनाई गई थी। राधा जी की जो सुंदर आंखें हैं वो बड़ी ही प्रभावशाली हैं। साथ ही साथ पतला दुबला छरहरा उनका बदन यहाँ पर बनाया गया। पाँवों में उन्होंने पायल और महावर धारण कर रखी है। खुले केश, गले में लहराती हुई मोतियों की जो माला है, कानों में कर्णफूल और हाथों में कंगन, बड़े ही सुंदर नारी आकृति का चित्रण राधा जी का यहाँ पर बन पड़ा है। आभूषणों से युक्त गौरवर्णी जो राधा है वह नारी आकृति के एक आदर्श स्वरूप में यहाँ पर हमें अंकित होती नजर आती है। इस चित्र में बच्चों आगे की ओर एक जलाशय बना हुआ है। भूमि ऊंची नीची बनाई गई है जिसमें हरे भरे पेड़ पौधों को अंकित किया गया है। हल्की भूरी धरती पर सफेद बादल युक्त नीला आकाश ऊपर की ओर इसे बड़ा प्रभावशाली बना हुआ दिखाते हैं। इसमें कृष्ण जी नीलवर्णी और बड़ी ही सुंदर आंखों से युक्त इस चित्र में बनाए गए। श्री कृष्ण जी ने मोर मुकुट और मोतियों की माला धारण कर रखी है और आभूषणों से सुसज्जित श्री कृष्ण का अनुपम जो सौंदर्य है वह हमें इस चित्र में नजर आता है। अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों हम कांगड़ा शैली का। चंबा राजा जीत सिंह के साथ कांगड़ा राजा संसार चंद का चित्र। यह जो चित्र है यह कांगड़ा शैली का बड़ा ही बेहतरीन चित्र है। जैसा कि आपको पहले बताया था बच्चों, बसौली और कांगड़ा पहाड़ी शैली के दो प्रमुख और सशक्त रियासतें थीं। इनमें कांगड़ा विशेष रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि ये जो संसार चंद थे बच्चों, इन्होंने कांगड़ा शैली के लिए विशेष विकास के प्रयास किए थे और जो संसार चंद थे वे बड़ा ही कला प्रिय शासक थे। ये जो चित्र था बच्चों ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया टेम्परा शैली में बनाया गया चित्र है और यह भी हाथ से बने हुए कागज पर रंग और ब्रश की सहायता से बनाया गया है। यह 28.5 गुणा 22 सेंटीमीटर के आकार का यह चित्र बना है। इसमें दोनों राजाओं को दरबारियों के व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा इस शैली में रही है। दो राजाओं का यहाँ सम्मिलित चित्र परस्पर घनिष्ठ संबंधों के प्रतीक रूप में हमको दिखाई देता है। यह चित्र नैनसुख सेऊ परिवार के नैनसुख थे बच्चों, उनके द्वारा बनाया गया है और आज यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। यह चित्र है संसार चंद और चंबा के राजा का चित्र। यहाँ जो जीत सिंह हैं और जो संसार चंद है उनका ये जो पोर्ट्रेट शैली में बनाया गया चित्र है यह उनके घनिष्ठ संबंधों को दिखाता है कि किस प्रकार से संसार चंद और अर्थात कांगड़ा और चंबा के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। दोनों राजा यहाँ सम्मुख बैठे हुए नजर आ रहे हैं और गुलाबी रंग का अंगरखा चंबा के राजा जीत सिंह का और गहरे रंग का जो अंगरखा है वह संसार चंद का नजर आता है। बड़े से लाल रंग के मसंद का सहारा लेकर बैठे राजकीय वैभव को दिखाता हुआ यह बड़ा सुंदर चित्र यहाँ पर दो सेवकों से युक्त बना हुआ है। यह जो चित्र है बच्चों कांगड़ा के राजा संसार चंद ने अपने सुदृढ़ समृद्ध राज्य में चित्रित करवाया था। क्योंकि जो संसार चंद थे ये अपने राज्य में बच्चों चित्रकारों और शिल्पियों को शरण अर्थात आश्रय प्रदान किया करते थे। खुद कला प्रिय व्यक्ति थे तो ये विभिन्न जो कलाकार थे बड़े ही प्रसिद्ध और सुंदर चित्रों के निर्माण करता थे उनको अपने राज्य में आश्रय प्रदान करते थे। क्योंकि इस समय में मुगल जो शासन था वह पतन की ओर अग्रसर था। इस कारण से इन पहाड़ी रियासतों में मुगल कलाकारों का आवागमन बहुत बढ़ रहा था। अतः संसार चंद ने कलाकारों को अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। इस कारण से यह जो शैली है कला है पहाड़ी कला यह काफी विकसित होती हुई इस समय में नजर आई थी। इस पर बच्चों इस समय पहाड़ी चित्रकला को स्वर्ण काल कहा गया है। संसार चंद ने चित्रकला को
विशेष आश्रय प्रदान किया, उसके विकास के लिए कार्य किया, इसलिए संसार चंद के समय को कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बच्चों, ये जो संसार चंद थे, इनके जीत सिंह के साथ अर्थात चंबा के साथ बड़े ही मैत्रीपूर्ण और अच्छे संबंध थे, जो हमें इस चित्र में दिखाई देते हैं। जो नैनसुख था, इस चित्र का निर्माता, बच्चों ये सेव परिवार से संबंध रखता था। सेव का ये पुत्र था जिसने कि यह चित्र बनाया है। इसमें दोनों शासकों को मसंद के सहारे बैठे हुए दिखाया गया है। दोनों ने ही अपने हाथ में फरसी अर्थात हुक्के की नली ले रखी है और जीत सिंह ने गुलाबी अंग रखा और पायजामा पहने हुए इस चित्र में दिखाई देते हैं। लाल कुशन आगे रखे हुए हैं और बड़े से लाल रंग के मसंद का सहारा लिए हुए दोनों ही आकृतियां हमें दिखाई देती हैं। इसमें हल्के पीले कालीन पर दोनों शासक आसीन हमें दिखाई देते हैं और पीछे पृष्ठभाग में बच्चों पीले रंग का मैदान दिखाया गया है, जिसके ऊपर नीला आकाश चित्रित किया गया है। इसमें दोनों ओर दो सेवक चंवर अर्थात पंखा जलते हुए हमें यहाँ चित्र में नजर आते हैं। इसमें बच्चों पहाड़ी जो चित्रकला है वह प्राकृतिक सुषमा को धारण किए हुए और हाव भावों से युक्त, यहाँ पर जो नारी सौंदर्य है वह अपने आप में बड़ा ही विशिष्ट नजर आता है, जो कि इस पहाड़ी शैली की बड़ी ही सुंदर और श्रेष्ठ विशेषताओं के रूप में गिना जा सकता है। अतः यह जो पहाड़ी शैली है वह नारी अंकन के लिए विशिष्ट जानी जाती है। यहाँ पर अंकित जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह पहाड़ी शैली की अपनी ही एक सुदृढ़ और अलग स्थापित करने वाली विशेषता है, जो कि इसे अन्य शैलियों से विशिष्ट बना देती है। बच्चों, हमारी यह जो पहाड़ी शैली है पाठ है वह यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।